Hello everyone, welcome to the new class of biology. In the previous class we discussed about the transportation processes that takes place in plants, and also in case of animals. अगर एक नटशल में देखे, एक शॉर्ट देखे, देन आई थिंक हमने अपना चैप्टर का 3/4 हिस्सा कवर कर लिया है. न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था हमने, डाइजेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा, सर्कुलेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा. तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारे शरीर का एक लाइफ प्रोसेस होता है, उसका एक नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो सकता है? डेफिनेटली इट्स एक्सक्रीशन. मतलब खाना वगैरह खा लिया एंड उसका डाइजेशन हो गया, उसको तोड़ के छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, फिर डाइजेशन के बाद उसको हर एक सेल तक पहुंचाने का मतलब एक ज़रिया था सर्कुलेशन प्रोसेस. न्यूट्रिशन खाने का प्रोसेस था, वो तो था ही. सर्कुलेशन प्रोसेस हो गया. सर्कुलेशन प्रोसेस के बाद अब बात आती है कि उसमें से जो वेस्ट निकलता है उसको शरीर से बाहर निकालना. मतलब एक तरह से यहाँ पर सॉलिड वेस्ट के बारे में नहीं, लिक्विड वेस्ट के बारे में बताया गया. ओके, तो व्हाट इज एन एक्सक्रीशन प्रोसेस, उसको एक बार देखते हैं. एक्सक्रीशन इज नथिंग बट अ प्रोसेस वेयर some harmful metabolic waste are removed from the body. समझे? जो हार्मफुल वेस्ट होता है उसको शरीर से बाहर निकालना, उसे कहा जाता है एक्सक्रीशन प्रोसेस. हर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्सक्रीशन प्रोसेस करता है. मतलब यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर कैटेगरी में अगर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करें, देन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थ्रो आउट देयर वेस्ट विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस. उनके शरीर में सिर्फ डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, क्योंकि स्पेशलाइज्ड ऑर्गन या टिश्यूज तो कुछ होता तो है नहीं. So they use the diffusion process by which they push out their waste outside their body. Diffusion process छोटी क्लासेस में बड़ा होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस का मूवमेंट. एंड जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, स्पेशली हम ह्यूमन बींग्स, वी थ्रो आउट आवर वेस्ट बाय द हेल्प ऑफ सम स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स या फिर टिश्यूज. खासकर ऑर्गन्स रहता है हमारे केस में, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, बाय द हेल्प ऑफ विच वी थ्रो आउट आवर वेस्ट. हम क्या, पूरे जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं सारे यही प्रोसेस करते हैं. तो यहाँ पर हम दो एक्सक्रीटरी प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे. वन विल बी द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, सेकेंड विल बी द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन प्लांट्स. ओके, एनिमल्स का उतना ज़्यादा पढ़ने के लिए है नहीं. एनिमल्स का तो वैसे एक हद तक बहुत ज़्यादा रिसम्बल करता है हमारे से. सो एनिमल्स का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर रहता है तो ज़रूर आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट इस चैप्टर में सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन्स का पढ़ना है. उसका एक डायग्राम आएगा, वो आप बना लेना ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का. ओके, तो इस पूरे टॉपिक के एंड में जो डायग्राम आएगा वो इस पूरे टॉपिक के एंड में बना लेना. ओके, सो व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स. एक्सक्रीटरी सिस्टम जो ह्यूमन बींग्स में रहते हैं उनमें मेन जो पार्ट्स रहता है, वन पेयर, देयर विल बी वन पेयर ऑफ किडनीज. एक किडनी का पेयर रहेगा, जोड़ी रहेगी, मतलब दो किडनीज. एक पेयर ऑफ यूरेटर, मतलब दो यूरेटर रहेंगे, हर एक किडनी से निकल कर बाहर आने वाले यूरेटर के पेयर. यूरिनरी ब्लैडर रहेगा, एक मसल स्ट्रक्चर, सैक जैसा स्ट्रक्चर. फिर एक ओपनिंग छोटा सा रहेगा, वो है यूरेथ्रा. ओके, सिंपल प्रोसेस अगर बताया जाए, किडनीज यूरिन प्रोड्यूस करती है. जैसे ही यूरिन प्रोड्यूस कर दिया, किडनीज उस यूरिन को यूरेटर से पास करवा देते हैं, अपने अपने यूरेटर से. देन दैट यूरेटर goes into the urinary bladder. What means the urine goes into the urinary bladder, gets collected in the urinary bladder, and when a specific moment comes or when there would be an urge of urination, जब हमें urination process लगता है कि हमें urinate करना होगा, at that time our body throws out the urine from the urethra, which is a small opening. Okay, नोट्स आपको मिल जाएंगे आपके पीडीएफ के रूप में, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप एक्सेस कर लीजिएगा. ओके, नाउ हाउ कुड द यूरिन प्रोडक्शन टेक प्लेस इन किडनीज. किडनीज में ऐसी क्या चीज़ होती होगी जो यूरिन प्रोड्यूस कराने में मदद करता है. देखो, हमारे शरीर के जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे लंग्स में से बाहर निकाल दिए जाते हैं थ्रू ब्लड. वो
हमारे हार्ट तक पहुंचा देता है। हार्ट विल टेक दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड पड़ा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठा के लंग्स में दे देता है, लंग्स प्योरीफाई कर देता है। प्योरीफाइड ब्लड तो मिल जाता है, लेकिन जो इम्प्योर ब्लड रहता है उसका क्या करता होगा लंग्स, वो ऑक्सीजन उसमें से निकाल लेता है और उस ऑक्सीजन को शरीर से बाहर निकाल देता है। तो इन द सेम वे जो वेस्ट लिक्विड रूप में हमारे शरीर में रहता है उसको हमारा हार्ट या फिर हमारे जो लंग्स है उसको थोड़ा निकाल नहीं पाता, तो उस ऐसे वेस्ट को निकालने के लिए हमारी किडनीज वहाँ पर हेल्पफुल रहते हैं। सो कुछ वेस्ट मटेरियल्स रहते हैं, नाइट्रोजन युक्त वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, इसको शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। एंड इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ किडनीज। किडनीज का जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होता है दैट इज एक्चुअली नेफ्रॉन, NEPHRON। ये नेफ्रॉन लाखों की तादाद में हर एक किडनी में पाया जाता है, इन ईच किडनी। एंड यही नेफ्रॉन है जो जिसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद रहते हैं। बोमैन्स कैप्सूल एक ऐसा स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन के अंदर जो लिक्विड आता है, जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिक्विड वेस्ट जिसके अंदर का प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कराना होता है उसको निकालने के लिए बोमैन्स कैप्सूल का होना ज़रूरी है। और वही बोमैन्स कैप्सूल उस फिल्ट्रेट को कलेक्ट करता है। फिल्ट्रेट मतलब जानते होंगे आप लोगों के घर में फिल्टर या फिर अपने स्कूल के फिल्टर को याद रखो, तो जो वाटर कलेक्शन होता है जिसका प्यूरिफिकेशन होना होता है उसको फिल्ट्रेट कहते हैं। तो उस फिल्ट्रेट को कलेक्ट करने का जिम्मेदारी होता है बोमैन्स कैप्सूल का। ओके, देन व्हाट हैपन्स कि जो किडनी रहती है अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम वो यूरिन को मतलब प्रोड्यूस कर लेता है किडनी के नेफ्रॉन्स के द्वारा। आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक्स चीज़ पढ़नी है कि क्या कौन कैसे करता है। तो जितना प्योरिफिकेशन हो सकता है उतना प्योरिफिकेशन कराना ज़रूरी है। अब वेस्ट जो रहती है लिक्विड वेस्ट उसके अंदर कुछ ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मौजूद रहता है उस यूरिन के अंदर। तो उस यूरिन के अंदर से इन चीज़ों को रीअब्जॉर्ब कराना बहुत ज़रूरी है। और जितना जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो मेनली डिपेंड करता है कि कितनी पानी हमारे शरीर के अंदर है एंड कितने वेस्ट को बाहर निकालना है, उसके हिसाब से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है। अब ये किडनी से जब रीअब्जॉर्प्शन हो जाए तो बाकी जितना भी बचा हुआ रहता है वो वेस्ट के रूप में धकेल दिया जाता है, तो उसमें से बाकी कुछ निकाल नहीं सकते हैं। तो ऐसे जो किडनीज में से जो यूरिन फॉर्म होता है वो यूरेटर की तरफ चले जाते हैं एंड देन दे पास इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर जो रहता है यूरिनरी ब्लैडर वो मसल टाइप का रहता है, मस्कुलर है, नर्व सिस्टम उसे कंट्रोल करता है। तो उस वजह से जब भी हमें एक अर्ज आती है, जब हमें यूरिनेशन का एक अर्ज आता है तो वो हम यूरेथ्रा के द्वारा उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसका एक फिगर है 6.13, बना लेना आप लोग। सो that's what happens in the excretory system of human beings। अब देखते हैं प्लांट्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। प्लांट्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2-3 पॉइंट्स हैं, एक बार देख लेते हैं क्या है। तो व्हाट हैपेंस इन द एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है वो अलग अलग तरीके से होता है, हमने पढ़ा भी है उसको। जैसे ऑक्सीजन निकालना, फोटोसिंथेसिस वेस्ट है, ऐसे उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, वो एक एक्सक्रीटरी वेस्ट है। एक्सेस वाटर जो सर्कुलेशन के बाद मिलता है उसको शरीर से बाहर निकालना पड़ता है हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। इसके बावजूद भी अगर कुछ वेस्ट बाकी बच जाते हैं तो उसको सेल वॉल में, मतलब जो सेल रहता है प्लांट सेल, उसके अंदर सेल वैक्यूल रहता है, उसके अंदर उस वेस्ट को डाल दिया जाता है। और उसी सेल वैक्यूल के अंदर के वेस्ट को हम हमारे प्लांट्स देखा होगा आप लोगों ने, कुछ प्लांट्स में काटने पर उसमें से वाइट कलर का लिक्विड आता है, गम या फिर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स के रूप में। एक्चुअली वो एक वेस्ट है प्लांट का जो हम डिफरेंट चीज़ों से यूज़ कर सकते हैं। रबर ट्री सुना होगा, रबर ट्री में से जो रबर ट्री की खासियत रहती है कि उसको जब काटते हैं तो उसमें से एक वाइट कलर लिक्विड आता है, वो एक्चुअली उस रबर ट्री का वेस्ट है। और उसी वेस्ट को कलेक्ट करके हम शीट बना सकते हैं एंड उसी शीट को हम डिफरेंट रबर मटेरियल्स में डिवाइड करके बना के, स्ट्रक्चर बना के, डिज़ाइन करके हम मार्केट में बेच सकते हैं।
तो एक तरफ से प्लांट वेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ऑल्सो प्लांट की एक और खासियत रहती है, जो वेस्ट रहता है वो अपने मिट्टी में, आसपास जितने भी मिट्टी मौजूद रहती है उसमें डाल देता है। जैसे फॉर एग्जांपल पत्ता वगैरह है रहता है, जब वो टूट जाता है तो वो अपने उस आसपास मौजूद मिट्टी की तरफ गिर जाता है, तो वो उसकी मिट्टी में जैसे ही मिल जाता है तो पत्तों के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो उस मिट्टी में मिल जाते हैं, एंड इट गिव्स मोर एंड मोर न्यूट्रिशन टू द सॉइल, so that in future if any plant is being grown on the same soil, it will be a flourished crop for that particular person whoever sows seed in it. So ये था कंप्लीट प्रोसेस एक्सप्रेशन प्लांट्स और एनिमल्स का, एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर 6 जो पढ़ रहे थे आप लोग, इसका कंप्लीट एंड यहाँ पर आ गया है। सो इसका पीडीएफ आपको मिल गया होगा कमेंट बॉक्स में, एक्सेस कर लीजिएगा और रेगुलरली पढ़ लीजिएगा। 10th में हो, ये सोच कर मत बैठना कि कोरोना अब कभी जाएगा नहीं, चला जाएगा। इंडिया इसके बहुत बड़ी मेजर स्टेप्स ले रहा है, दूसरे कंट्री में जाए ना या ना जाए, इंडिया में से तो ज़रूर चला जाएगा, ये सोच के मत बैठना कि कभी जाएगा नहीं। पढ़ते रहिएगा, आज नहीं तो कल क्लासेस तो शुरू होने ही होंगे, तो बाद में आप लोगों को ही बर्डन होगा ये। सो एन्जॉय एटलीस्ट द मोमेंट नाउ यू आर चेरिशिंग, एन्जॉय इट बट स्टे सेफ ऑल्सो। ओके, थैंक यू क्लास एंड हैव a nice day.